नमस्ते दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है एक रिफ्रेशिंग स्विमिंग पूल के साथ। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा रिलैक्स, कुछ पल बीच के किनारे भी बिताए। आज हम जाएंगे पटाया के एक ऐसे प्लेस जहां आर्ट और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिलती है, द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़। पूल के बाद एनर्जी रिचार्ज करने के लिए करते हैं एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट। और अब हम हो गए हैं रेडी आज का दिन शुरू करने के लिए। टैक्सी आ पहुंची और इन खूबसूरत पटाया की सड़कों से होते हुए हम आ पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पर। टिकट ऑनलाइन ही परचेज कर ली थी, तो अब करते हैं एंट्री। और जैसे ही हम आगे बढ़े, सेफ्टी के लिए हमें हेलमेट दे दिए गए, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। सबसे पहले हम एंटर कर रहे हैं वर्कशॉप एरिया में। यहाँ कई कारीगर लकड़ी पर काम कर रहे हैं। हर चीजल का स्टोक एक कहानी बनाता है और यह कहानी 1981 से लिखी जा रही है, क्योंकि सेंचुरी ऑफ ट्रूथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ एक पूरा वुडन मॉडल भी बना हुआ है, जो दिखाता है कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक भी मेटल नेल का यूज नहीं किया गया। हर पीस वुड जॉइनिंग टेक्निक्स, वुडन पिन्स, वेजेस और स्लॉट से जुड़ता है। यह सच में एक लॉस्ट आर्ट है जो यहाँ जिंदा रखी गई है। फिर आया वह मोमेंट जब हमने पहली बार सेंचुरी ऑफ ट्रूथ को देखा। 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर चौड़ा, यह दुनिया का सबसे बड़ा वुडन आर्किटेक्चर है। बाहर से ही इसकी इतनी खूबसूरत कार्विंग एक अलग दुनिया में ले जाती है। हर स्टैचू, हर फिगर एक कहानी सुनाता है। यह कार्विंग बुद्धिस्ट और हिंदू बिलीफ से इंस्पायर्ड है, जो फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, जन्म और फेथ को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। बाय द वे, यह एक टेम्पल नहीं है। यहाँ रिलीजियस पूजा भी नहीं होती। इसे एक वुडन कैसल या एक लिविंग आर्ट म्यूजियम कहा जा सकता है। अंदर जाते ही एक अलग सी एनर्जी है। पूरा टीक वुड का काम, वो भी बिना किसी लोहे की कील के। हर तरफ आर्ट, हर तरफ मीनिंग। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, यह एक लिविंग फिलॉसफी है जो 7 ट्रूथ्स ऑफ लाइफ बतलाती है। आइए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट ट्रूथ, हम कौन हैं? हम कहाँ से आए? यह सच हमें अपने ओरिजिन की याद दिलाता है। चाहे हम किसी भी कल्चर या कंट्री से हों, हम सब एक ही क्रिएशन का हिस्सा हैं। सेकंड ट्रूथ, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि सीखने, सुधरने और प्यार बांटने का नाम है। हम अपनी चॉइसेस से अपना कल बनाते हैं। थर्ड ट्रूथ, हर कहानी का एक अंत होता है, जिंदगी का भी। लेकिन यह एंड सिर्फ एक नए सफर की शुरुआत है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। फोर्थ ट्रूथ, हर सिविलाइजेशन अपनी कला, संस्कृति और सोच के लिए याद रखी जाती है। यह सच हमें अपने विरासत को समझने और संभालने का मैसेज देता है। फिफ्थ ट्रूथ, जिंदगी का असली लक्ष्य सिर्फ पैसा या शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी लेगेसी छोड़ना है जो इंसानियत के काम आए। सिक्स्थ ट्रूथ, समाज में अच्छा भी है
बुरा भी। हमें यह दोनों समाज के बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यही एक हेल्दी सोसाइटी का राज है। 7th ट्रुथ, समाज का जन्म तब हुआ जब इंसान एक दूसरे के साथ रहना सीख गया, और यह यूनिटी ही हमारी असली ताकत है। यहाँ पर चलना ऐसा है जैसे एक कहानी की किताब के पेजेस पलट रहे हों। हर कार्विंग एक चैप्टर है और यह 7 ट्रुथ्स उनका सार। यह जगह एक कलाकृति है, एक लिविंग पोइट्री है जो लकड़ी में लिखी गई है, और कभी-कभी लगता है जैसे हम भी इस कविता का हिस्सा हैं। एग्जिट वे पर भी काफी इंटरेस्टिंग आर्ट और थीम बेस्ड स्कल्पचर्स हैं। बस इन्हीं को देखते हुए हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लंच करने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में। ठंडी ठंडी ड्रिंक से शुरुआत, फिर एक गर्मा गर्म थाली, और एंड किया चाय के साथ। फुल्ली सेटिस्फाइंग। होटल वापस आए, किया चेकआउट, बैग्स पिक किए, और अब टाइम है बैंकॉक के लिए निकलने का। आज का दिन था आर्ट और फिलॉसफी का संगम, जहां हर कार्विंग एक मैसेज थी और हर कॉर्नर एक कहानी। एक ऐसी जगह है जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी इंस्पायर करती है। ऐसा ही कुछ और नया एक्सप्लोर करते हैं बैंकॉक में, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़।